मेरा नाम सादिया है और मैं जनन चैप्टर को समाप्त करने जा रही हूँ। जनन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देती है, जिसके कारण उनकी जो अपने जैसे जो जीवों को जन्म देते हैं उनसे उनके संतान उत्पन्न होती है और वो बहुत सारे अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं और अपने जैसे प्रजाति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से वो जनन प्रक्रिया द्वारा अपने जो प्रजाति को बढ़ाते हैं वो जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि मादा और नर दो प्रकार के जीवों का जुड़ाव होता है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही प्रकार के जीव इसमें भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन में जो होता है, लैंगिक में नर और मादा दो प्रकार के युग्मक संलिप्त होते हैं और निषेचन विधि के द्वारा उनमें मादा में जो गर्भ होता है उनमें बच्चे को जन्म होता है और उसमें 9 महीने का टाइम देता है। उसके बाद अलैंगिक में होता है हाइड्रा और अमीबा। अमीबा में क्या होता है, एक केंद्रक होता है और वो केंद्रक दो भाग में विभाजित होकर के द्विकोशिका में विभाजित हो जाते हैं और फिर वो एक तरह का एक जीव से दो जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से अमीबा में एक ही नर भाग लेते हैं, इससे कार्य एक कोशिकीय होता है। और इसके बाद होता है जरायुज। और जरायुज वैसा प्रक्रिया होता है जिसमें नर और मादा दो प्रकार की जन्म लेते हैं, दो प्रकार की चीज़ों का संलयन होता है, जिसमें मनुष्य होते हैं, मेढक हुआ, मनुष्य, गाय, बकरी और ये सब चीज़ें जन्म लेते हैं, जरायुज होते हैं। और इस अंडाणु और अलैंगिक में क्या होता है, क्या इसमें मेढक होते हैं, अमीबा और हाइड्रा लेते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, एक उभार भाग होता है, इसे मुकुल कहते हैं। मुकुलन विधि के द्वारा वो उभरा हुआ भाग अलग होता है और वो एक नया जीव बनता है। वो मुकुलन विधि के द्वारा एक नया जीव का उत्पन्न होता है। ये अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। इस तरीके से ये जनन की प्रक्रिया होती है। और इस तरीके से मादा में जब अंडाशय में कुछ तरह की दिक्कत होती है तो ये IVF के द्वारा मादा में बच्चों को जन्म देने की एक प्रक्रिया होती है, इसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का बाहर में निषेचन होता है। ये बाह्य निषेचन के द्वारा होता है और इस तरीके से एक जनन की प्रक्रिया समाप्त।